नाम से पहचान करो, निर्जला। कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। कोई आपसे पूछे कि एकादशी का जन्म कब हुआ था, मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। इसी को कहते उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। प्रकट हो आप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है। और पाप पुरुष ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर उसका स्वरूप। कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेधव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो। अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी 12वां तो हम दो, तो क्या 12वां के कहीं करेगी? तो क्या 12वां के हमारा छोरा उन्हें एकादशी देगा? तुम खड़े रहो। अब वो 10 दिन तक तो इंतजार करा। गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा के जब प्राण छूटते हैं, किसी के प्राण छूटे, प्राण छूटने के 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अब 10 दिन के बाद तो जाएगी। अब तुम तो कह रही अभी रुक जाओ रे, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी एकादशी मेरे को मिलेगी, हमारा छोरा देगा, बहू देगी, बड़ी बहू देगी, छोरा देगा, पोता देगा, पोती देगी, नाती देगा, पंती देगा। और पंडित जी जब बैठे संकल्प दिलाया, बोलो तुम्हारे दादाजी के कितनी एकादशी दोगा? तो क्या हमने 5 दी, कोई के हम 14 दी, कोई के हम 10 दी, कोई के हम 3 दी, कोई के हम 2 दे दिए। तो कहीं दादाजी कहीं भिखारी था? ये दादाजी की कथा नहीं, अपनी कथा। अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे? अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी कर। स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाएं तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए 12वां तो होने दे, अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना जब मिले। नहीं हम तो अब भी ले के जाए। तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रही है हमारा? चल चल मुझे ले चल। एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग वृंदावन की लकड़ी दीजे दोनों। ऐसी कृपा प्रभु। एक सुंदर जो स्त्री का जन्म हुआ, जो कन्या का जन्म हुआ, जो एक सुंदर स्त्री जो जन्मी है, भगवान विश्राम जो कर रहा है, सो रहे हैं, प्रकट हो गई। एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी, उत्पन्ना, उत्पत्ति एकादशी प्रकट। पाप पुरुष एकादशी को देखा, भाग गए। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी भाग गए। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ये देखिए कितना सुंदर व्याख्या। पाप पुरुष भागा। मुरदैत्य सामने खड़ा था,
जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा मुरदैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया, इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मुरदैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था, वैसे ही मुरदैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। बहुत ध्यान देना, अगर आप किसी को नीचे गिरा रहे हो तो अपनी भी तैयारी पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे, आज नहीं तो कल। आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तैयारी कर रखना, एक दिन आपके लिए भी तैयारी। बार में कोई सीधा है, बहुला है, बहुत सरल है, किसी के बीच में नहीं बोलता, उसके साथ अगर आप कपट करोगे तो आपको रोना तो बहुत पड़ेगा साहब, बिलखना तो पड़ेगा बहुत। अब एकादशी ने धक्का दिया, नीचे गिर गया। कहते हैं 1 वर्ष लग गया था उस मुरदैत्य को उठने में, जो धक्का एकादशी ने मारा था। कई एकादशी ऐसी रे, एक धक्का जो मारे नहीं तो अच्छा निपटी जाए। पाप कपट छल बेईमानी प्रपंच ये तो उठे ही नहीं दादा एकादशी के दिन, ये सब दुबक के बैठ जाए, आज एकादशी है, आपने बोलना ही नहीं। ऐसे हर एकादशी पे एकादशी आ जाए तो तुम काय बोले उससे। और फिर वो आंखों दिखाए जम के, समझ लेना एकादशी माता आज गुस्से में है। तो क्यों बोलने जाओ तुम उसको? जो धक्का दिया उठा ही नहीं, उठा फिर आया झगड़ा करने के लिए। एकादशी ने जो पछाड़ा, कहते हैं सिर के इतने टुकड़े हो गए थे कि बीनना भी मुश्किल थे मुरदैत्य के, प्राण छूट गए। पाप पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आया, एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया। उठो उठो प्रभु, बहुत देर सो लिए, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है। घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा, पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा। तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा, ठीक है? मैं अन्न के अंदर जा, भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे, तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। पहले कथा में कहा दिखावट, सजावट और बनावट, ये तीनों नष्ट करने वाली। हमें दिखावट की जिंदगी नहीं जीना है, हमें दिखाने की जिंदगी नहीं जीना।
घरों में कई लोग ऐसे होते हैं, परिवार में, समाज में, कुल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। मेरे महादेव के परिवार में, मेरे शंकर जी के परिवार में, मेरे भोलेनाथ जी के परिवार में, मेरे देवाधिदेव महादेव के परिवार में